तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम मयंक है और आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र के पिता लाल सिंह बैंक में एक कर्मचारी थे। वह भूत प्रेत जैसी आत्माओं का मजाक उड़ाया करते थे और वह ये सब में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। वह कहते थे कि शैतानी शक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती और वह चाहे रात हो या दिन हो या शमशान हो या कब्रिस्तान हो, वह जानबूझकर वहां जाया करते थे और बोलते थे कि देखो अगर कोई आत्मा होती तो मुझे परेशान करती ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सब लोग अंधविश्वास में पड़े हुए हो। चाहे साधु हो या फिर मौलवी, वो सबकी बातों का मजाक उड़ाया करते थे और उन्हें अभी तक कुछ हुआ भी नहीं था और उन्हें कभी ऐसा एहसास भी नहीं हुआ, इसीलिए वो सब बातों पे विश्वास नहीं करते थे। एक दिन वो दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे। तभी उनको एक चौराहे पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखाई दिया, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बना हुआ था। वह सोच में पड़ गई कि दोपहर में यहाँ पर यह सब सामान किसने रखा होगा और वह मस्ती के मूड में थे। साइकिल से नीचे उतरे और हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उन्होंने उठा लिया। साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर अब चल पड़े। वहां पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए। तभी उन्हें भूख लगी और वह नाश्ता मंगाकर खाने लगे और उनको याद आया कि उनके पास भी कुछ नींबू मिठाई रखी हुई है लाल कपड़े में। तो उन्होंने क्या किया, वो सब निकाला और मिठाई खा ली और लाल कपड़े से अपना मुंह पोंछ लिया और उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। उनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन ढलने लगा और रात होने लगी, वैसे उनका सिर भारी होने लगा और वह अब घर आ रहे थे। रात में 12 बजते ही वह जोर जोर से कभी हंसते और कभी रोते, यहाँ तक कि वे अपना कपड़ा फाड़ देते थे या फिर अपने हाथ को कैंची या चाकू से भी काट रहे थे। एक दिन वह इतना हद एक दिन तो उन्होंने इतनी हद कर दी थी कि वह अपने गले को ही फांसी लगाकर लटकने को तैयार हो गए थे। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और उनको वहां से छुड़ाया। उन्होंने पूछा कि आपको क्या हो गया है जो आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो वे कुछ नहीं बोले, जैसे कोई पागल हो वैसे उन्होंने उनकी बातों का अनसुना कर दिया और उनका ध्यान ही नहीं है कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं। उनका जो दिमाग था वो अब काम नहीं कर रहा था। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के पास उनको लेकर जाती है और उनका इलाज करवाती है। हालांकि डॉक्टर ने कोई बीमारी साझा नहीं की। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट भी निकाल ली, लेकिन उनको कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी वह उनको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गई थी। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी की समझ में सारी बातें आ गई। उसने कहा कि इन्होंने 4 रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था, यह उसी का नतीजा है। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा कैसे। तब अघोरी ने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूक कर उसकी आत्मा को आजाद किया था और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही ये वहां पहुंचकर सारा सामान उठाकर खा लिया। तभी आत्मा इनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी रोने लगी और अघोरी बाबा के पांव पकड़ लिए। बोली बाबा अब आपका ही सहारा है। अघोरी बाबा दुखी हो गए और बोले ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ कि करना क्या है। औरत ने पूछा क्या लाऊं। फिर अघोरी बाबा ने बोला नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और एक फूलों का हार लेकर आओ। यह सब अपने पति के हाथों से झूठा करवा कर हमें दे दो, हम देखते हैं हमें करना क्या है और हमसे क्या हो सकता है हम वो करेंगे। जैसे ही अघोरी बाबा ने बताया औरत ने वैसा ही किया और वही सामान उनको अघोरी बाबा को लाकर दे दिया। अघोरी बाबा ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद पूजा पाठ शुरू करी और पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा जल लाल सिंह के चारों तरफ से घुमाकर उन्होंने वह लोटे का जल पी लिया और लाल सिंह और वह चले गए। लाल सिंह दिन प्रतिदिन सही होने लगे और अब उनकी तबीयत में बहुत अच्छे से सुधार था। वह पहले से स्वस्थ हो गए थे। अपने काम पर जाना उन्होंने फिर से चालू कर दिया था।